आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे ज्ञात हुआ कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। देखिए, मेंडल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा कैसे ज्ञात हुआ उन्हें कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। तो देखिए, एक बार पहले हम हमारी परिभाषा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे लंबे और बौने पौधे, और परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बौने भी थे। यहाँ पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। देखिए, जो मेंडल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग के लिए उन्होंने दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधे चुने, जो कैसे थे, भिन्न थे। एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, और इनके बीच इन्होंने क्या किया, संकरण कराया, और संकरण कराने के पश्चात इन्होंने परीक्षण किया, और परीक्षण करने पर इन्हें पता चला कि जो F1 पीढ़ी है, जो हमारी प्रथम पीढ़ी है, उसमें केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी पीढ़ी में भी इन पौधों के बीच संकरण कराया, और दूसरी पीढ़ी में उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें कुछ पौधे लंबे और कुछ पौधे बौने मिले। और यहाँ पर जो पौधों का लंबा गुण था, यह क्या है, प्रभावी लक्षण है, तथा बौना है वह अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार उनके प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। अब देखिए, हम इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर दो पौधे ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो पौधे लिए हैं। यह हमारा शुद्ध लंबा पौधा है, जिससे मैंने कैपिटल TT से प्रदर्शित किया है, और ये हमारा यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा है, जिससे मैंने स्मॉल t से प्रदर्शित किया है। अब देखिए, इनके बीच हम यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखिए, इस वाले T का क्रॉस इस वाले T के साथ कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर T और T मिला। अब इस वाले T का क्रॉस इस वाले T के साथ कराएंगे। तो देखिए, T और T मिला। अब इस T का क्रॉस हम इस T के साथ करवाएंगे। तो देखिए, T और T मिला। अब इस T का क्रॉस हम इस वाले T के साथ कराएंगे। तो देखिए, T और T मिला। अब देखिए, हमने इस वाले T का क्रॉस इस वाले T के साथ कराया तो T और T मिला। इस वाले T का क्रॉस इस वाले T के साथ कराया तो T और T मिला। अब इस वाले T का क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो हमें T और T मिला, और इस वाले T का क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो हमें T और T मिला। तो देखिए, ये चारों एक जैसे ही हैं। तो अब देखिए, यह हमारी प्रथम पीढ़ी है, यह हमारी प्रथम पीढ़ी है, जिसे हम F1 पीढ़ी भी कहते हैं। तो देखिए, यह जो पौधे हैं ये कैसे हैं, ये सभी लंबे पौधे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया, और इनके बीच हमने यहाँ पर संकरण कराया। तो हमने देखा कि F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे यहाँ पर लंबे प्राप्त हुए। तो देखिए, यहाँ पर जो लंबापन का जो गुण है, यह क्या है, हमारा प्रभावी गुण है। जो पौधे का जो लंबापन का जो गुण है, वह क्या है, हमारा प्रभावी गुण है। तो देखिए, हमें इस तरह से यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में पता चला है कि F1 पीढ़ी है हमारी, उसमें हमने दो पौधों के बीच क्रॉस करवाया था,
तो हमें यहाँ पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। जो लंबेपन का गुण यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है कि यह प्रभावी लक्षण है। अब देखिए, हम इन 2 पौधों को लेंगे यहाँ से और इनके बीच क्रॉस करवाएंगे और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है। तो देखिए, यहाँ से हम 2 पौधे लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ से 2 पौधे लिए हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 पौधे लिए हैं। अब इनके बीच हम संकरण कराते हैं। तो देखिए, इस वाले टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, टी और टी मिला, ये दोनों कैसे हैं? कैपिटल टी है। अब देखिए, इस वाले टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, टी और टी मिला। अब इस टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, टी और टी मिला। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कैपिटल टी पहले इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल टी हमारा यहाँ पर प्रभावी लक्षण है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल टी को पहले लिखा है। अब देखिए, इस वाले टी का क्रॉस हम इस वाले टी के साथ कराते हैं। तो देखिए, टी और टी मिला, लेकिन यह कैसा है? स्मॉल टी है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक तो यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा मिला और ये संकर लंबा है हमारे 2 पौधे, और एक हमें यहाँ पर बोना पौधा मिला। मतलब यहाँ पर हमें 3 पौधे तो लंबे मिले और एक पौधा हमें यहाँ पर बोना मिला। तो देखिए, अब हम इसे कह सकते हैं कि यह हमारी दूसरी पीढ़ी है। यह हमारी दूसरी पीढ़ी है जिसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, अब हमने क्या किया कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी F1 थी, उसमें से हमने 2 पौधे लिए और दोनों के बीच हमने यहाँ पर संकरण कराया। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर 3 पौधे लंबे तथा एक पौधा हमें यहाँ पर बोना मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर जो 3 पौधे लंबे हैं, ये क्या है? हमारे प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं ये तीनों पौधे। और एक पौधा जो हमारा यहाँ पर बोना है, यह हमारा अप्रभावी गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, जो हमारी दूसरी पीढ़ी F2 है, इसमें हमें यहाँ पर जो 4 पौधे मिले हैं F2 पीढ़ी में, तो इसमें से 3 पौधे हैं वो लंबे हैं जो प्रभावी गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, और एक पौधा हमें बोना मिला है जो क्या है? अप्रभावी गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, इस तरह से क्या किया, जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 भिन्न गुणों वाले मटर के पौधे लिए और उनके बीच उन्होंने संकरण कराया। जैसा कि हमने यहाँ पर पौधा लिया, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना पौधा लिया, और इनके बीच हमने संकरण कराया और हमें जो पौधे यहाँ पर मिले F1 पीढ़ी में, वो सभी लंबे पौधे मिले हमें यहाँ पर। और जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी F2 में संकरण कराया 2 पौधों के बीच, तो उन्हें दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर लंबे और बोने दोनों प्रकार के पौधे देखने को मिले। तो देखिए, अब आपको यह प्रश्न और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि F1 पीढ़ी में तो उन्हें किस तरह से सभी पौधे लंबे मिले, और जो F2 पीढ़ी थी उसमें उन्हें किस तरह से लंबे और बोने पौधे प्राप्त हुए। तो देखिए, बहुत ही आसान है हमारा यहाँ पर यह प्रश्न। तो आप यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छे से